आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस प्रकरण पर वीडियो श्रृंखला में प्रस्तुत किया जाएगा, अतः आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको क्रमशः वीडियो मिलते रहें। आइए बिना समय नष्ट किए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है खेत एक वृत्ताकार खेत है जिसके चारों ओर बाड़ लगाने का कुल खर्चा 5,280 रुपये है और दर है 24 रुपये प्रति मीटर। और इसी खेत में जुताई करानी है और जुताई कराने की दर है 0.50 रुपये। तो जुताई कराने का हमें व्यय बताना है। तो हमें खेत का पहले जुताई कराने का व्यय ज्ञात करने के लिए हमें खेत का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या कहाँ से आएगी? तो क्योंकि हमें पूरे बाड़ का व्यय दिया है और 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर के प्रति मीटर की तरह से दिया है, तो हम क्या करेंगे, परिधि ज्ञात कर लेंगे। उस खेत की परिधि आएगी, परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए हल करते हैं। वृत्ताकार खेत की बाड़ की लंबाई वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर है। वृत्ताकार खेत के चारों ओर बाड़ की गई है, तो बाड़ की जो लंबाई है वो खेत की परिधि के बराबर है। मान लेते हैं वृत्ताकार खेत की त्रिज्या r है, तब परिधि बराबर 2πr होगी। प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये है। 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये है और हमारी परिधि है 2πr। तो 2πr मीटर लंबाई की बाड़ लगाने का व्यय होगा 24 से गुणा कर देंगे। 24 गुणा 2πr होगा। परिधि 2πr है और परिधि की लंबाई 2πr है, तो खर्चा हमारे पास 24 रुपये 1 मीटर का है। तो कुल खर्चा हो गया 24 गुणा 2πr होगा। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें खर्चा दिया है 5,280 रुपये, यानी जो हमने खर्चा बताया है उसके बराबर होगा 24 गुणा 2πr बराबर 5,280 होगा। अब हम 24 और 2πr को राइट साइड में नीचे लिखेंगे तो r बराबर हो गया 5,280 बट्टा 24 गुणा 2π और पाई का मान लिख देते हैं 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास r हो जाएगा 5,280 बट्टा 24 गुणा 2 गुणा 22/7 और इस 7 को ऊपर लिखेंगे तो r बराबर होगा 5,280 गुणा 7 बट्टा 24 गुणा 2 गुणा 22। ऊपर की संख्याओं को गुणा किया 36,960 और नीचे का गुणा आया 1,056। भाग लगाने पर 35 मीटर आ गया, अतः वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 35 मीटर हमारा उत्तर होगा, त्रिज्या होगी। उस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हमें मिल गई 35 मीटर। अब हम क्या करेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे πr² से। r हमें मालूम है 35 मीटर है, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 22/7 गुणा 35² बराबर 22/7 गुणा 35 गुणा 35। 7 से 35 को काट दिया 5, तो हमारे पास आ गया 22 गुणा 5 गुणा 35। इन तीनों को गुणा करने पर 3,850 वर्ग मीटर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें खेत की जुताई का व्यय 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है, यानी 0.50 से गुणा कर देंगे। अतः वृत्ताकार खेत की जुताई का अभिष्ट व्यय बराबर 3,850 गुणा 0.50। इन दोनों को गुणा करने पर 1,925 रुपये हमें मिले, यानी वृत्ताकार खेत की जुताई का खर्चा 1,925 रुपया हो गया।
तो हमें जो खर्चा दिया हुआ था 5280, उसमें 24 का भाग लगा करके हमने परिधि ज्ञात कर ली, परिधि से त्रिज्या ज्ञात की, त्रिज्या से खेत का क्षेत्रफल ज्ञात किया और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद जुताई का जो दर थी उससे गुणा करने पर हमने जुताई का व्यय ज्ञात कर लिया। आइए हम और प्रश्न लेकर समझते हैं। एक प्रश्न लीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ एक वृत्ताकार घास का मैदान जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो उस मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या दिया है? वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या R1 मान लेते हैं 35 मीटर, अंदर की त्रिज्या है ये। अब R1 35 मान लिया तो इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। तो इसका मतलब मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या R2 35 प्लस 7 42 मीटर होगी। अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या 35 मीटर है, जिसको हमने R1 माना है। बाहर जो वृत्त बना है 7 मीटर जोड़कर, यानी 35 प्लस 7, उसकी त्रिज्या 42 मीटर हो गई। अब मार्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जो बाहरी वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी जो वलय बना है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर। R2 यहाँ पर बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, माइनस पाई R1 स्क्वायर। R1 यहाँ अंदर के वृत्त की त्रिज्या है। इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई ये स्क्वायर है दोनों संख्याओं पर, बीच में माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिखने पर हमारे पास सूत्र क्या बन गया? मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, ये बन गया। अब हम मान रखते हैं। R2 का मान 42 और R1 का मान 35, तो 22/7 42 प्लस 35 42 माइनस 35, तो कितना हो गया? मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 22/7 42 प्लस 35 42 माइनस 35 बराबर 22/7 गुणा 42 प्लस 35 बराबर स्वतंत्र लिख दिया और 42 माइनस 35 को 7 लिख दिया। तो 22/7 गुणा स्वतंत्र गुणा 7, एक 7 कट गया तो 22 गुणा 77 बच गया, यानी 1694 वर्ग मीटर। अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 1600 वर्ग मीटर। इस तरह से हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो गया। हमें जो वलय बना है, जो वलय की आकृति बनी है, उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका ये है कि बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं और बाहर की त्रिज्या जो होती है वो अंदर के वृत्त में उस मार्ग के उसकी चौड़ाई को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बाहरी त्रिज्या मिल जाती है। कभी कभी प्रश्नों में बाहरी त्रिज्या दी हुई है तो अंदर की त्रिज्या हम क्या करते हैं? घटाकर ज्ञात कर लेते हैं, मार्ग की लंब चौड़ाई घटा कर देते हैं। इस तरह से हम मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।